हम सभी मुस्लिम बहनें, हिंदू बहनें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर के भगवान राम की आरती कर रहे हैं, राम प्रार्थना कर रहे हैं। और सोचिए, जब रोशनी का त्योहार अंधेरे की जमीन पर मनाया जाए तब वो सिर्फ एक पर्व नहीं रहता बल्कि एक बयान बन जाता है। कौन सोच सकता था कि जहां अजान की आवाज गूंजती है वहीं दीपों की कतारें जलेंगी, कि जहां रमजान का रोजा खुलता है वहीं दियों से रात सजाई जाएगी। फिर भी ऐसा हो रहा है। आज हम यहाँ दरगाह शाह शौकत ऑब्लिक मस्जिद पर यहाँ दिए जलाकर खुशी मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। सऊदी, इंडोनेशिया, कतर, बांग्लादेश जैसे देशों में जहां दीपावली अब मजहब से नहीं इंसानियत से मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो नजरे जो आपको चौंका भी देंगे और गर्व से भर भी देंगे, क्योंकि ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये उस भारतीय आत्मा का प्रमाण है जो सीमाओं से परे जाकर भी जलती रहती है। आप जानेंगे कैसे मक्का के आसमान के नीचे दीप जले, कैसे इंडोनेशिया में देवी काली की पूजा हुई और कैसे पाकिस्तान में मुस्लिम परिवारों ने हिंदू पड़ोसियों संग पटाखे फोड़े। तो आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम मुल्कों में भी दीपावली की लौ बुझी नहीं बल्कि और तेज जल उठी? क्या ये एक नई शुरुआत है जब धर्म नहीं बल्कि प्रकाश और प्रेम का संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ दिए नहीं हैं, वो सदियों से जलती एक भारतीय रोशनी है। चलिए, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मैं दिल से चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शक कमेंट बॉक्स में मुझे दिवाली की शुभकामनाएं जरूर दें। आपके लिए तो ये एक छोटा सा कमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए यकीन मानिए वो सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जब आपके कमेंट्स स्क्रीन पर चमकते हैं तो लगता है जैसे हर शब्द एक दीपक बनकर मेरे मन को रोशन कर रहा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं लेकर आ रहा हूं एक धमाकेदार वीडियो जिसमें आप देखेंगे कैसे अरब के देशों में छठ पूजा मनाई जा रही है और कैसे सनातन की रोशनी अब पूरी दुनिया में फैल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि सनातन की ताकत आज भी हर दीपक में, हर दिल में जल रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। भारत के अलावा किन देशों में मनाई जाती है दिवाली? क्या मुस्लिम देश भी दीपोत्सव को मनाते हैं? वे कौन सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है? किस देश में इस मौके पर देवी काली की पूजा होती है? कितने दिन चलता है ये पर्व और क्यों है ये इतना खास? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। त्रेता युग में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके तथा लंकापति रावण का वध करके वापस लौटे तो पूरे अयोध्या में जश्न का माहौल बन गया। अपने राजा के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर में दीप जलाए, हर घर में पकवान बने, पटाखे फोड़े गए और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाकर मिठाइयां बांटी गईं। इस उत्सव को नाम मिला दिवाली या दीपावली। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात अमावस्या के बावजूद अंधकार चाहकर भी अपनी जगह नहीं बना पाता। घर घर में जलते दीपक और रंग बिरंगी लाइटें उसे मिटा देती हैं। हर साल दीपावली का त्योहार दशहरे के 20वें दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोई इसे दीपावली कहता है तो कोई दीपोत्सव। वैसे तो यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन इसे मनाने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं है, बल्कि रोशनी के इस त्योहार को बौद्ध, सिख, जैन और अब तो मुस्लिम धर्म के लोग भी मनाते हैं। इसलिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के देशों में दीपावली के दिन रौनक, चहल पहल और पटाखों की गूंज सुनी जा सकती है, जिनमें मुस्लिम मुल्कों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। नंबर सऊदी अरब। एक बड़ा मशहूर शेर है, चिरागे मोहब्बत जलाओ जमी पर, अंधेरा न रह जाए यारो कहीं पर। मशहूर शायर रमजी इतावी के लफ्जों से निकला यह शेर सऊदी अरब पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वह देश जो इस्लाम का जन्मदाता माना जाता है, जहां से पैगंबर साहब ने इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया, उसी देश में दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। Very happy that on this scale we are celebrating Diwali this year and with a great support. एक वक्त था जब सऊदी अरब में दीपावली पर सन्नाटा होता था और गलियों में शांति नजर आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ भी हर घर को रोशन किया जाता है। इमारतें हरी पीली लाल गुलाबी लाइटों से जगमगा उठती हैं। इस पर्व पर मटन कबाब या चिकन नहीं बल्कि पूरे देश में मिठाई खाई और खिलाई जाती है। दरअसल सऊदी में भारतीय प्रवासियों की संख्या 25,51,000 से भी ज्यादा है और ये सभी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए धरती भारत की हो या सऊदी की, भारतीय मूल के लोग हर जगह अपने पर्वों को पूरे जोश से मनाते हैं। यहाँ की दिवाली काफी हद तक भारतीय दिवाली जैसी ही है। सुबह सुबह लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं और पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जैसे धोती कुर्ता या पैंट शर्ट, और महिलाएं साड़ी व सोने के गहने। इसके बाद
घर आंगन, दुकान, काम की जगह और भारतीय दूतावास को भी झालरों से सजा दिया जाता है। पूरे दिन शॉपिंग होती है। रियाद के लुलु मार्केट में तो हफ्तों पहले से ही कल्चरल सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। देर रात तक शॉपिंग और युवाओं की मस्ती वाली पार्टी चलती है, जबकि देश भर के भारतीय रेस्टोरेंट्स को भी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और उनमें सिर्फ पारंपरिक खाना और मिठाई मिलती है। शाम होते ही हर कोई अपने घरों को दीपकों से रोशन करता है। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी घरों में दिए जलाते हैं और फिर मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा कर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इसके साथ ही सऊदी में दीपावली पर एक दूसरे को गिफ्ट्स या शगुन में पैसे भी दिए जाते हैं। नंबर 2, इंडोनेशिया। ये नाम सुनकर शायद आपको हैरानी ना हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया इस्लाम से ज्यादा सनातन को फॉलो करता है और यहाँ लगभग हर हिंदू त्योहार मनाया जाता है, जिनमें से एक दिवाली भी है। कहने को तो यहाँ हिंदू सिर्फ वीट बाट के 7% हैं, पर दिवाली ऐसे मनाई जाती है जैसे हर इंडोनेशियाई भगवान राम का स्वागत कर रहा हो। धनतेरस के साथ ही यहाँ भी दीपावली को लेकर उत्साह बढ़ जाता है। खासकर बाली में तो लोग मंदिरों में खास पूजा अनुष्ठान रखते हैं। दिवाली की रात दीपक जलाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। वहीं जकार्ता और मैदान में तो जमकर पटाखे, फुलझड़ी, सुतली बम और चकली जलाई जाती है। लालटेन छोड़ते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान। भारत की सीमा से सटे पाकिस्तान में दीपावली न मनाई जाए तो यह तो मुमकिन ही नहीं है जनाब, क्योंकि यह भारत का ही टुकड़ा है। आज भले ही अलग हो गया हो, लेकिन संस्कृति और लोग तो भारतीय त्योहारों में रमे हुए हैं। पाकिस्तान में हजारों हिंदू हैं और हर हिंदू के लिए दीपावली खुशियों की सौगात लेकर आती है, लेकिन उनके इस जश्न में मुस्लिम और सिख भी बराबर की भागीदारी रखते हैं। यहाँ देवी हिंगलाज का मंदिर है और दीपावली के शुभ अवसर पर लोग हिंगलाज के रूप में पहले हिंदू शक्तिपीठ का दर्शन कभी नहीं भूलते। पाकिस्तान के सिंध, पंजाब, लरकाना, काबुल और कराची जैसे इलाकों में तो रौनक देखते ही बनती है, जबकि अमरकोट और थारपारकर में दिवाली वैसे ही मनाई जाती है जैसे ईद, यानी हर कोई जश्न में डूबा होता है, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ के मुस्लिम दीपावली पर हिंदुओं को बधाई देने उनके घर जाते हैं। पूजा में एक बार को हिस्सा लें न लें, लेकिन पटाखे जलाने और मिठाई खाने से कभी पीछे नहीं हटते। साथ ही एक दूसरे को उपहार भी भेंट करते हैं और इस दिन पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके रोशनी में डूबे होते हैं। नंबर 4, कतर। ये क्लिप्स जो आप देख रहे हैं ये कतर देश की है, जिसे कट्टर इस्लामिक देश कहा जाता है और यहाँ की 65% आबादी का ध्यान पूरी तरह इस्लाम में लगा हुआ है, लेकिन 2% हिंदू, 3% बौद्ध और 9% बाकी धर्मों से जुड़े लोगों के लिए दिवाली उनकी आस्था का प्रमुख उत्सव है, जिसे वे हर साल मनाते हैं और इस दौरान लोगों के चेहरे खिलखिलाते हैं जबकि घर जगमगाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पूरे आंगन, घर, गली को लोगों ने दीपकों से सजा दिया है। अंधेरे को चीरती दियों की रोशनी खास तौर से दोहा में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में बसे हुए हैं, जो अपने छोटे बड़े घरों को इस दिन रोशनी से भर देते हैं और फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पूरी पकवान से माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। नंबर 5, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक में हैं और पिछले साल 2024 तथा 2025 की शुरुआत में यहाँ उनके साथ जो हुआ वह वाकई डराने वाला था। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की भी दाद देनी पड़ेगी, जो न झुके न टूटे, बल्कि अपनी मान्यता और संस्कृति को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। इसी वजह से आपको बांग्लादेश, जो मुस्लिम बहुल देश है, वहां भी दिवाली की रौनक सजती नजर आ जाएगी। लेकिन यहाँ दिवाली पर काली देवी की पूजा होती है, इसलिए कई शहरों में इसे काली उत्सव भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवी काली हर बुराई को हर लेंगी। हालांकि ढाका, चटगांव और सिलहट जैसे शहरों में कई लोग मां लक्ष्मी को भी पूजते हैं। इस दरमियान भव्य मेला लगाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े झूले, पंडाल सजते हैं और उन पंडालों में होती हैं देवी की भव्य प्रतिमा, जिसकी पूजा के लिए लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। इस दिन के लिए लोग खुद अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस पूजा में भाग लेता है। ये तो हुए वो मुस्लिम देश जहां दीपोत्सव को हंसी खुशी मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ ईसाई और बौद्ध बाहुल्य देशों की, ताकि पता तो चले यह त्योहार कहां तक फैला हुआ है। नंबर 6, ब्रिटेन। भारत के बाहर इस उत्सव का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन अगर कहीं देखा जा सकता है तो वह ब्रिटेन में है,
खासकर लेस्टर सिटी में, जो जंगलों से घिरा बेहद दिलदार शहर है। यहाँ रहने वाले हिंदू, जैन और सिख समुदाय के लोग दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं और इनके सेलिब्रेशन को देखकर दूसरे समुदाय के लोग भी खुद को इसमें शरीक होने से रोक नहीं पाते, बल्कि वे भी दिवाली को पूरी मौज मस्ती के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ दिवाली के दिन लोग पार्कों और सड़कों पर समूह में इकट्ठा होकर पटाखे छोड़ते हैं और लालटेन जलाते हैं। साथ ही रिश्तेदारों और दोस्तों में मिष्ठान भी बांटते हैं। नंबर 7, जापान। जापान में दिवाली तो नहीं, लेकिन इसी का भाई बंधु माने जाने वाला ओनियो फेयर फेस्टिवल खूब जोश से मनाया जाता है। यह हर साल जनवरी में सेलिब्रेट होता है और जापान का सबसे पुराना फेस्टिवल है। इसमें फुकुओका जैसे शहरों में आतिशबाजी होती है और 6 मशालें जलाई जाती हैं। जापानी लोग सफेद कपड़े पहनकर टॉर्च घुमाते हैं, साथ ही करतब दिखाते हैं और ऐसा करना शुभ माना जाता है। नंबर 8, थाईलैंड। थाई कल्चर, थाई फूड और थाई मसाज जितनी फेमस हैं, उतनी ही फेमस है थाईलैंड की दिवाली। बस फर्क इतना है कि यहाँ इसे दिवाली नहीं बल्कि लॉय क्रथोंग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान केले की पत्तियों से बने दीपक और धूप को रात में जलाया जाता है, जिनके साथ में पैसा भी रखा जाता है और फिर जलते हुए दीपकों को नदी में बहा दिया जाता है। इस तरह आसपास की जितनी भी नदियां, तालाब या छोटी मोटी धाराएं होती हैं, वो दियों से जगमगा उठती हैं। नंबर 9, नेपाल। हिंदू त्योहार या संस्कृति की बात हो और नेपाल की याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह एक बौद्ध बाहुल्य देश है और यहाँ दीपोत्सव को तिहार फेस्टिवल कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल की दिवाली में कुत्तों की पूजा की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में भी कुत्तों को भगवान भैरव का वाहन माना गया है, लेकिन उन्हें पूजने की परंपरा नेपाल में निभाई जाती है। इस देश के हिंदू 5 दिनों तक इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जिनमें से एक दिन जानवरों को समर्पित होता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी पर कुत्तों के लिए आटे से बना दीपक बाहर रखा जाता है, वैसे ही यहाँ भी एक दिन जानवरों की पूजा की जाती है। उन्हें भोग लगाया जाता है। कुत्ते के साथ साथ गाय और कौवे की भी पूजा होती है और यह इंसान व जानवरों के बीच दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। नंबर 10, सिंगापुर। सिंगापुर की दिवाली भी काफी अलग है। यहाँ इसे दिवाली ही कहा जाता है और इस दौरान बसों पर रंगोली के ट्रेडिशनल डिजाइन बनाए जाते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर नजर आते हैं। इस दिन सिंगापुर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मिनी इंडिया में दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा हो। हर सड़क, हर चौराहे को जगमगा दिया जाता है। इनके अलावा सूरीनाम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, नीदरलैंड्स, कनाडा और अमेरिका में भी दीपों के उत्सव को मनाया जाता है। वैसे अगर दीपावली की बात करें तो यह पर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, जो पूरे 5 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसका अर्थ है धन त्रयोदशी, और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है। जबकि दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली या काली चौदस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने 16 कन्याओं को नरकासुर नाम के राक्षस की कैद से बचाया था। तीसरा दिन दीपावली कहलाता है, जो मुख्य पर्व है, और इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा होती है। चौथा दिन होता है अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का दिन, जिसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आखिरी यानी 5वां दिन कहलाता है भाई दूज, जब बहनें अपने भाई की कलाई पर कलावा बांधती हैं, तिलक करती हैं और मुंह मीठा कराती हैं। बदले में भाई भी उन्हें गिफ्ट्स देते हैं और उम्र भर रक्षा का वचन देते हैं। इसके साथ ही दीपावली का उत्सव समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।